हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीखते हैं दिष्ट धारा जनित्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का, जो यूपी बोर्ड में आपको 7 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगर आप ये दिष्ट धारा जनित्र मतलब डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों पढ़ लेते हैं तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा, वो भी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो हम लोग आज देखते हैं कि आखिर ये दिष्ट धारा जनित्र डीसी जनरेटर जरूर पूछा जाएगा, 7 नंबर में आएगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपको ये पूरा क्वेश्चन करने का सबसे छोटा तरीका और सबसे आसान तरीका बताया जाएगा कि आपको 7 नंबर आसानी से मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है कि दिष्ट धारा जनित्र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दिष्ट धारा जनित्र को समझाने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास देखिए ये पूरा फिगर बना हुआ है। फिगर में क्या क्या चीज है, ये नॉर्थ और साउथ, ये चुंबकीय सिरे हैं। चुंबक के 2 सिरे हैं, एक उत्तरी और एक दक्षिणी, मतलब नॉर्थ और साउथ। और इसमें एक ABCD एक आयताकार कुंडली रखी गई है जिसे हम लोग आर्मेचर कहते हैं। और इस कुंडली का जो 2 सिरा है, 2 तार हैं, वो लाकर विभक्त वलय से जोड़ दिया गया है। इसे इंग्लिश में स्प्लिट रिंग कहते हैं। ये दोनों तांबे के होते हैं और इन विभक्त वलय का संबंध कार्बन के 2 ब्रश, कार्बन के ब्रश हैं उनसे किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है कि इस ब्रश का संबंध जो है वो लाकर एक बाहर बल्ब से कर दिया गया है। अब जब यहां से वैद्युत धारा पैदा होगी तो वो बल्ब में आकर प्रवाहित होगी और बल्ब जलेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो चुंबक का नॉर्थ सिरा है वहां से किरणें निकलती हैं और साउथ में जाती हैं, इसलिए तीर देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर बना हुआ है। ये है हमारा फिगर और इस फिगर में ये जो कुंडली बनी हुई है ABCD, इसे हम लोग दक्षिणावर्त दिशा में इस तरह से घुमाएंगे। जिधर घड़ी की चलने की दिशा होती है उसी दिशा में हम आर्मेचर को घुमाते रहेंगे। तो जब आर्मेचर को चुंबक के ध्रुवों के बीच घुमाएंगे तो इस कुंडली में, इस आर्मेचर में, इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिससे विद्युत वाहक बल पैदा होता है। यह है हमारा पूरा फिगर। आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा एग्जाम में और खूब सुंदर बाकायदा अच्छे से आप चित्र बनाएंगे और आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देने से नहीं रोक सकता अपने आप को। फिर इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद हम थ्योरी क्या लिखते हैं। तो जैसे हमारे पास ये फिगर हो गया तो वीडियो को अंत तक देखें, इसकी थ्योरी शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास अब हम देखते हैं कि सिद्धांत, सबसे पहली हेडिंग है सिद्धांत। ये जो हमारे पास सिद्धांत लिखा है, इस सिद्धांत में क्या होता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के मध्य घुमाते हैं तो उसके फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल और तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ये इसका सिद्धांत है छोटा सा, इसे लिखना बहुत ही अनिवार्य है, मतलब कि ये कुंडली का सिद्धांत है, प्रिंसिपल। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास संरचना आती है, कंस्ट्रक्शन। ये जो हमने बना रखा है फिगर में, इसी फिगर को हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसमें कितनी चीजें हैं, चुंबक है, कुंडली है, विभक्त वलय है और बाह्य परिपथ है। यही बनी हुई चीजों को हमें यहाँ स्टेप वाइज लिखना है। तो सबसे पहले चुंबक की बात करें तो देखिए लिखा है क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक का काम होता है कि एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसका एक सिरा उत्तरी N और एक S होता है। देखिए N और S आपको मेंशन किया गया है। इसका काम होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। उसके बाद इसके बीच में जो आर्मेचर रखा हुआ है, आर्मेचर हेडिंग डाल देते हैं, या एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी, देखिए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी गई है, तो ये आर्मेचर हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि विभक्त वलय क्या होता है। ये देखिए जो विभक्त वलय यहाँ पर लिखा हुआ है, तांबे के जो वलय होते हैं उसी के बारे में लिखना है। इसमें तांबे के 2 विभक्त वलय होते हैं जिनका संबंध आर्मेचर से होता है। देखिए इनका संबंध आर्मेचर से करा दिया गया है और इसे हम कार्बन ब्रुश से स्पर्श करते रहते हैं। ये विभक्त वलय जो है वो कार्बन ब्रुश को देखिए टच कर रहा है, इधर भी और इधर भी। और ये ब्रुश कहाँ आके जुड़ा हुआ है, बाहर बल्ब से जुड़ा हुआ है। तो ये पूरा विभक्त वलय लिख दिया गया। उसके बाद कार्यविधि, सबसे छोटे तरीके से देखिए आप कार्यविधि कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कुंडली है इसको चुंबक के सिरों के बीच में, मतलब इस चुंबक के बीच में घुमाएंगे तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके फ्लक्स में जैसे जैसे परिवर्तन होगा वैसे ही उसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा होगा, प्रेरित धारा पैदा होगी जिसकी दिशा हमेशा ABCD, देखिए आपको तीर के माध्यम से दिखाया गया है। इसमें जो धारा बहेगी उसकी दिशा ABCD की तरफ होगी।
और वही धारा जाकर कहाँ, इस बाह्य परिपथ में बहेगी और हमें दिष्ट धारा प्राप्त करके देगी। दिष्ट धारा का ये आपके सामने ग्राफ बना हुआ है। इस तरह से आप पूरा थ्योरी, आप ये स्क्रीनशॉट लेकर पूरा मैटर पढ़ सकते हैं और आपको ये जिस तरह से लिखा हुआ है इसी तरह आप पूरा पेपर में मेंशन करेंगे तो आपको 7 नंबर देने से कोई भी एग्जामिनर रोक नहीं सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इससे संबंधित आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद।